आज हम इस लेक्चर में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो है इसका एक पाइथन पे देख लेते हैं कि पाइथन में ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसे कौन से मेथड्स है जिसके हेल्प से हम लोग ये कन्वर्जन्स पाइथन के अंदर कर सकते हैं। और आपने जो भी होमवर्क क्वेश्चंस किए हैं आप उसको पाइथन में कोडिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। ऐसे तो आप लोग वेरीफाई उसे पेन एंड पेपर पर भी कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको पाइथन में शो कर देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये हमारा, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। ओके, सो बाइनरी टू डेसिमल ओके एंड डेसिमल टू बाइनरी। चलिए, तो ये एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, और ये .py एक्सटेंशन से सेव करना होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। सो चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रहा हूँ बना करके सिंपल सा प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपका जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो बाइनरी में उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर वो डेसिमल में है तो, और डेसिमल में नहीं, अगर वो बाइनरी में है तो उसका डेसिमल में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्स इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैं इंटीजर लेता हूँ, XINT इनपुट। अच्छा चलिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं पहले लिख देता हूँ, वेट ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। देखिए सिंपल सा एक मैं ऐसे देखिए, एक तो प्रोग्राम होता है कि मैं वहाँ पे पूरा स्क्रैच से करूँ, एक है हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, मैं उनका यूज़ करूँ। तो मैं इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करके यहाँ पर बस आपको एक दो लाइन में ही कोड बताने वाला हूँ। तो डेसिमल टू बाइनरी, सपोज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेसिमल नंबर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, डेक नेम से, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ INT इनपुट एंटर डेसिमल नंबर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने एक डेसिमल नंबर इनपुट ले लिया। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, बाइनरी में। तो वो कैसे कर सकता हूँ, बाइनरी नंबर इज इक्वल टू बिन, और यहाँ पर मैं डेक डाल देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा मैं द बाइनरी नंबर इज, या द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसे, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज कॉमा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइनरी नंबर। चलिए इसको रन करके एक बार वेरीफाई करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो 6 का आप सभी को पता है, वेट 6 का आप सभी को पता है कि 6 का क्या होता है, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 110 होता है। तो 6 डाला, और जैसे हमने चेक किया तो यहाँ पे आ गया या 110। देखिए ये जीरो भी क्या है, जीरो भी बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर्स के आगे में लगा होता है, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था ना कि बेस 2 तो सबस्क्रिप्ट में, यानी कि नीचे में 2 होता था। एक सेकंड में आपको लेक्चर में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 होता था ना नीचे में, ये देखिए यहाँ पर ये 2 है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बाइनरी नंबर है, यहाँ पर जीरो भी लिखा होता है। तो जीरो भी आप छोड़ दो तो 110 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 6, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये प्रोग्राम है छोटा सा, जो आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये आपका वेरीफाई कर देगा आंसर्स को, होमवर्क वाले। तो ये सॉल्यूशन वीडियो है बेसिकली, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, सो बाइनरी डेसिमल अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा। अब देखिए जो भी ये रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न कर रहा है ना, बिन टाइप कास्टिंग कर रहे हैं एक तरह से। आप समझिए कि ये बिन जो फंक्शन था वो टाइप कास्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आप जो भी डेसिमल नंबर दे रहे हो, इसको इंटीजर दे रहे हो, इसको क्या कर रहा है, ये टाइप कास्ट कर ले रहा है बाइनरी फॉर्म में, और ये एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। जो भी रिटर्न कर रहा है ये एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे ये एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है चीज़ों को। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, वेट प्रिंट टाइप बाइनरी नंबर, तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं 6 डालता हूँ तो देखिए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना हो कि जब भी हम लोग बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करेंगे थ्रू टाइप कास्टिंग, यहाँ भी टाइप कास्टिंग ही करेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ भी हम लोगों को जो इनपुट देना होगा वो इनपुट हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप डेसिमल नंबर दे रहे हो, ठीक है, आप डेसिमल नंबर दे रहे हो इनपुट। अब आपको पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, सॉरी नॉट डेसिमल, आई एम स्टिकिंग इट हेयर, बाइनरी बिन नंबर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट आपका क्या होना चाहिए,
इनपुट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। और आपको ये पता है कि इनपुट जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। तो बाइनरी नंबर सपोज आपने डाल दिया कि एंटर द बाइनरी नंबर। ओके, अभी आपने यहाँ पर क्या कर लिया, बाइनरी नंबर इनपुट करा लिया। अब मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं लिखता हूँ डेक इज इक्वल टू, चलिए तो इंट, देखिए सबसे पहले इंट, फिर वो जो नंबर है वो, और फिर बेस बाइनरी नंबर का 2 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने बेस 2 लिखा है, ये जो 2 है ये बेस रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी नंबर में। अगर ऑक्टल होता तो उसका बेस 8 होता, तो यहाँ पर अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो 8 लिखते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए 16 लिखते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। प्रिंट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर इज, ओके। और यहाँ पे मैं कॉमा डाल रहा हूँ और ये मैं डेक यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमसे पूछा बाइनरी नंबर, तो चलिए 110 को ही देख लेते हैं। तो 110 डाला और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 6 है। तो ये जो छोटे से 2 प्रोग्राम्स हैं, आप इन दोनों प्रोग्राम्स को यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा ये लेक्चर बनाया ताकि आप लोग अपने सॉल्यूशंस को भी वेरीफाई कर सको, और साथ ही साथ आप कोड करके बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ कोड में कर सको कन्वर्ट, ठीक है। ये एज अ होल स्क्रैच से प्रोग्राम नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करके कुछ लाइंस में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब देखिए ये भी इंट जो था ना, ये भी टाइप कास्टिंग ही था कि एक बाइनरी नंबर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि उसका बेस 2 है इंट फंक्शन के अंदर, और ये क्या कर दे रहा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर फिनिश करते हैं यहीं पर, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना पाइथन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर जो भी लेफ्ट हमारे ऑपरेटर्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, और पंक्चुएटर्स, डायनेमिक टाइपिंग जैसी चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।